हेलो गाइस, माँ जानकी कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 5 गणित ज्ञान जो पाठ 10 हम लोग पढ़ रहे थे, वो पाठ 10 हमारा दशमलव का गुणा भाग था जो चैप्टर 12 खत्म हो गया था। आज हम उसमें का कितना सीखा दो का हल करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर एक दिया हुआ है 530 तथा 6 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ जबकि कोई अंक दोहराया नहीं जाता है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? आइए आप इसको हल करते हैं। हल पहले लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, इसमें 6 है, तो पहले हम लोग 6 उसके बाद 5 उसके बाद 3 उसके बाद 0। अब देखिए सबसे छोटी यानी 4 अंकों की ये बड़ी संख्या हो गई, 4 अंकों की छोटी। देखिए इसमें सबसे छोटा तो 0 है, लेकिन हम अगर 0 या आगे लिख देते हैं इसको तो इसका कोई वैल्यू यानी कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इसलिए इसको पहले हम 3 लिखेंगे। यहाँ पे 3 0 5 6 ये हमारा 3 अंकों का छोटी संख्या हो गई। फिर पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अंतर। अब यहीं पर हम कर देते हैं इसको। देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए, 0 में से 6 जाएगा नहीं तो यहाँ से यहाँ पे हासिल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 2, 2 में से 5 जाएगा नहीं तो फिर यहाँ से इसको हासिल देंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में 7 गया 5 गया 7, फिर बचा यहाँ पे 4, 4 में से 0 गया 4, फिर यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें दिया है प्रश्न नंबर 2, 10 लाख में से कितना घटाए की संख्या 2,76,489 प्राप्त हो जाए। तो आइए इसको पहले हल करते हैं हम। हल पहले हम लिखते हैं 10 लाख, ये हो गया हमारा 10 लाख। 10 लाख हो गया, इसमें बीओ का फल एक होता है, इसको वियोगफल वियोगफल
वियोगफल कितना दिया है हमारा 27, 64, 89, ये दिया हुआ है हमारा संख्या। अब इसमें पूछ रहा है इसमें कि क्या घटाया जाए इसमें। फिर तो इसमें हम लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या माइनस वियोगफल। ये हो जाएगा हमारा वियोगफल। यहाँ पर लिख सकते हैं हम अभीष्ट संख्या बराबर, अब देखिए पहली संख्या हमारा कितना है 10 लाख, दूसरी यानी वियोगफल कितना हमारा है 2,76,489 है। अब इसको घटा दीजिए, चलिए यहाँ पर हम घटा देते हैं इसको। फिर 9, 8, 4, 6, 7, 2। अब इसे घटा दीजिए, ये जीरो में से 9 जाएगा नहीं तो फिर यहाँ से इसको हासिल नहीं तो यहाँ पे होगा 10, फिर यहाँ से देगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 10 हुआ, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 10 में से 10 बचा था, 10 में से 1 दे दिया तो 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा हमारा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा हमारा 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा हमारा 9, 9 में 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, ये हमारा। आइए यहाँ पे लिख देते हैं इसको 7, 2, 3 और 511, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 हल हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3, रमन के पास 25,000 रुपए थे, उसने एक टेलीविजन 9,600 रुपए में खरीदा और शेष रुपए में 11 ट्रांजिस्टर खरीदे, प्रत्येक ट्रांजिस्टर का मूल्य कितना होगा। आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे हल, रमन के पास मूल्य बराबर या रुपए बराबर रुपए बराबर 25,000। अब एक टेलीविजन टेलीविजन बराबर 9,600 रुपए। फिर पूछ रहा है इसमें शेष रुपए बचा, तो इसमें से इसको हटा दीजिए। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में 6 जाएगा नहीं तो फिर यहाँ से इसको कह दिया यहाँ से देंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 9 जाएगा नहीं तो फिर यहाँ से इसको हासिल देंगे
14 हो जाए, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ बचा 1, ये हमारा शेष रुपए बचा, शेष। ठीक, शेष नहीं, यहाँ पे इतना रख दिया। फिर पूछ रहा है इसमें 11 ट्रांजिस्टर बराबर 15,400 भागे 11। अब देखिए यहाँ पे इसको भाग देते हैं, 15,400 में कितने से 11 से, 11 है कम, 11 5 में से 1 गया 4, 1 में से 1 गया 0, ये हो गया हमारा 4, 11 चौके 44 है, ये 0 यहाँ पे 44, ये कट गया, फिर यहाँ 1 0 था, फिर यहाँ पे यहाँ 2 0, तो यहाँ भी 2 0, कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 1400। यहाँ पर लिख सकते हैं प्रत्येक ट्रांजिस्टर का मूल्य 1400 रुपए है, ये हमारा आंसर, यहाँ भी आंसर हो गया यहाँ पे। और ये हमारा प्रश्न नंबर 3 हल हुआ। प्रश्न नंबर 4, सरिता ने भाग का एक प्रश्न हल करके बताया कि इसका भागफल शेषफल का 6 गुना है तथा भाजक भागफल का 10 गुना है। यदि शेषफल 14 है तो भाज्य बताओ। यहाँ पर हल करते हैं। शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल कितना दिया हुआ हमारा, शेषफल 14 है। और इसमें फिर कह रहा है कि भागफल देखिए, भागफल शेषफल का 6 गुना है, भागफल शेषफल कितना है 6 गुना, तो यानी ये हो जाएगा शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 14 गुणे 6, तो 14 छके 84, 14 छके 84, ये हमारा भागफल कितना आ गया हमारा 84। फिर इसमें कह रहा है कि भाजक बराबर भागफल का 10 गुना है, तो भागफल हमारा कितना आ गया, देखिए भागफल हमारा आया है 84, तो भागफल हमारा कितना आ गया 84। अब फिर कह रहा है भागफल का 10 गुना, तो इसको हम कर देंगे 10 गुना, तो ये हो जाएगा हमारा 840। अब फिर इसमें पूछ रहा है कि भाज्य बताओ, यानी भाज्य बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क
फिर देखिए एक इसका सूत्र होता है, सूत्र हम बताए थे यहाँ पे पिछले वीडियो में ही। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा सूत्र होता है। ये हमारा सूत्र होता है। इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग हल करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा भाज्य पूछ रहा है, भाजक कितना दिया है हमारा, देखिए भाजक हमारा आ गया है 840, 840। भागफल कितना दिया हमारा 84, शेषफल कितना दिया हुआ है हमारा 14। अब इसको हल करिए, गुणा कर दीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 84 है ना, 840 है, इसमें 84 से गुणा कर दीजिए। 4 0 0, 4 4 16 के 6 हासिल 1, 4 8 32 1 33, 8 0 0, 8 4 32 के 2 हासिल 3, 8 का 64 3 67, 0 6 3 2 5 7 3 10, एक ये 7। अब इसमें 14 जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए यहाँ पे 4 7 2 0 7। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 7 0 2 7 4, ये हमारा भाज्य हो जाएगा, यानी ये आंसर आंसर यानी उत्तर हो जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था, ये हमारा यहाँ पे 3 2 5 था, यहाँ पे हम गलती हो गया थी, यहाँ पे हम 2 लिख दिए थे, ये हमारा इतना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा इतना। जब इसमें गुणा करेंगे इतना जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा। तो भाज्य हमारा कितना आ गया हमारा 70,574, ये हमारा भाज्य हो गया। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 का आंसर है। देखिए जब भी भाग करना हो तो ये वाला सूत्र हमेशा याद करना होगा, क्योंकि इसी सूत्र पे हमारा भाग होता है, इसमें ये हमारा मेन सूत्र होता है। ये प्रश्न नंबर 4 हल हुआ। ये प्रश्न नंबर 3 था जो हमारा 1400 रुपये आंसर आया था। यहाँ पे लिखे प्रत्येक ट्रांजिस्टर का मूल्य 1400 रुपये है, ये हमारा आंसर हो गया था। अब प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे हम। ये प्रश्न नंबर 5, एक मैदान 176 मीटर लंबा तथा 112 मीटर चौड़ा है, फीते की वह बड़ी से बड़ी नाप बताओ। आप लोग से बताया था जब भी हम बड़ी से बड़ी या बड़ा से बड़ा पूछे तो उसमें हम क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। जब छोटी से छोटी कितना छोटा छोटा पूछे तो वो हमारा हो जाता है लसर। जब ये इसमें बड़ा पूछ रहा है तो इसमें क्या करेंगे हम, मासा निकालेंगे। कितना का 76 और 112 का। देखिए इसका गुणनखंड विधि से हम निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे इतना अच्छा है, यहाँ पे देखिए 176 का पहले गुणनखंड कर दीजिए, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, और फिर 2 एकम 2। इसका कितना है गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे लास्ट में कितना बचा है 11, ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पर निकाल लेते हैं हम 112 का, तो 2 5 10, 2 6 12, 2 दूनी के 4, 2 8 16,
दो एकम दो, दो साते 14, दो हाँ दो चौके 8, दो साते 14। अब देखिए फिर इसमें क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब देखिए इसमें बताए थे कि हमें ऐसी संख्या इसमें चुनना यानी देखना पड़ता है कि जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में सेम हो। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे 11, यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम मौस बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कितना है ये 16। इसमें पूछ रहा है फीते की, यहाँ पे लिख सकते हैं फीते की वह बड़ी से बड़ी नाप 16 मीटर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 16 मीटर। चलिए इसको हिंदी में लिख देते हैं मीटर। अब आइए प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 इसमें कह रहा है कि 12 व 18 का लसह और मसह ज्ञात करो, और फिर दे रहा है इसमें लसह और मसह के गुणनफल और दोनों संख्याओं के गुणनफल में क्या संबंध है। इसने लसह मसह पूछ रहा है, फिर उसके बाद पूछ रहा है कि लसह मसह का गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल में क्या संबंध है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। पहले तो इसको निकाल लेते हैं हम लसह। हल 12 और 18, ये हमारा संख्या दी हुई है 12 और 18। इसमें 12 और 18 देखिए 1 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 तिहाई 12, फिर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6 तिरी 18। इसमें 18 हमारा ये हो गया 18, ये हमारा मौसा निकाल रहे हैं, ये हमारा मौसा है। देखिए अब इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 इसमें भी है, इसमें 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुणे, यहाँ पे लिख दे 1 गुणे 2 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा ये 2 तिहाई 6, 6 हमारा क्या हो गया मौसा हो गया। फिर इसका लसा कितना हो जाएगा, देखिए कितना आसान है। अब जो इसमें ये तो हमारा मसा हो गया मसा, फिर इसी को हम फिर लसा करेंगे लसा। देखिए हमने क्या क्या लिया था, ये लिया था और फिर ये लिए थे, ये लिए थे ना हम संख्या, तो ये हमारा मसा था। अब देखिए यहाँ पे 2 और 3 ले लिए थे, तो यहाँ पे फिर 1 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया हमारा।
फिर बच जा रहा है इसमें 3 और 2, 2 तिहाई 6, फिर इसमें बच रहा है हमारा 2 और 3, 2 और 3, ये नहीं बच रहा है, देखिए 2 ऊपर बच रहा है, नीचे 3 बच रहा है, तो ये हमारा हो गया। फिर यहाँ पे लिख देंगे 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, ये 36 हमारा क्या हो गया, लसा हो गया। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा, यहाँ पे हल करते हैं। फिर पूछ रहा है लसा और मसा, लसा गुणे मसा। देखिए लसा कितना दिया हुआ है हमारा, लसा कितना है 36 है, और मसा कितना है हमारा 36 गुणे 6, कितना हो जाएगा ये 6 6 36 से 6 हासिल 3, 36 18 3 21 216, 216 हमारा क्या हो गया, दोनों संख्याओं का हमारा गुणनफल हो गया। अब फिर पूछ रहा है इसमें दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखिए फिर पूछ रहा है इसमें, कहाँ गया, यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक। अब देखिए इसमें दोनों संख्या यानी यहाँ पे दिया है 12 और 18, 12 गुणे 18, अब इसमें गुणा कर दीजिए, 12 बाटे 96 पे 6 हासिल 9, अब 12 एक कम 12 है 9, कितना होता है 21, ये भी हमारा 216 हो गया। तीसरे लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का संबंध, दोनों संख्याओं का संबंध बराबर है, यानी दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं के गुणनफल में, दोनों संख्याओं के गुणनफल में संबंध है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 5 था और ये प्रश्न नंबर 6, दोनों हल हो गया। देखिए इसका आंसर तो ये हो गया था, यहाँ भी लिख सकते थे हम लोग कि मतलब 36 और 6 आपस में क्या है, दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर हो गया। देखिए यहाँ पे 216 यहाँ भी हो रहा है, 216 यहाँ भी हो रहा है, तो दोनों हमारा क्या है सेम, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल में समान, में समान संबंध है। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 को हल हुआ। आइए प्रश्न नंबर 7, दीपिका साइकिल से 1 घंटे में 9.2/3 किलोमीटर जाती है, 4.1 घंटे में वह कितनी दूरी जाएगी। आइए इसको हम हल करते हैं।
दीपिका दीपिका साइकिल से बराबर 1 घंटे, यहाँ पे लिख सकते हैं, से 1 घंटे में बराबर 9/2/3 किलोमीटर। फिर पूछ रहा है इसमें 4/1/2 घंटे में बराबर, ये हो जाएगा 9/2/3 गुणे 4/1/3। अब इसको हल करिए। देखिए ये बताया था ना यहाँ पे, यहाँ पे और थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, इसके बाद समझ में आएगा। 9/2/3 गुणे 4/1/2। अब देखिए पिछले ही वीडियो में हम बताए थे कि यहाँ से ये जो देखिए हर में जो रहता है उससे इस वाले संख्या में क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं और फिर जो अंश में रहता है उसे जोड़ देते हैं। तो 9×3 27, 27×2 29/3, फिर गुणे, देखिए 4/1/2 है तो 2×4 8, 8 और 1 9, 9/2। अब फिर से देखिए कट रहा है कोई संख्या, देखिए 3×1 और 3×3 9, ऊपर कितना बच गया, देखिए बताया था कि अंश वाले में अंश से गुणा कर दीजिए, हर वाले में हर से गुणा कर दीजिए। तो ये 29×3 बच गया, फिर नीचे हर में कितना बच गया 2। अब इसको गुणा कर दीजिए, 3×9 27 के 7 और 3×2 6×2 8/2। अब इसको भाग दे दीजिए, यहाँ पे देखिए 87, 2 से 2×4 8 कट गया, फिर यहाँ आ गया 7, 2×3 6, शेष कितना बच गया 1। अब देखिए अब जो हमारा शेष बचता है वो अंश में चला जाता है। देखिए ये हमारा कितना है 43, 43/1/2। देखिए 2 से गुणा करें 43 में तो ये हो जाएगा 86, 86 1 होता है 87। ये हमारा आंसर यहाँ भी हो जाएगा। देखिए आंसर हो गया। फिर यहाँ लिख सकते हैं 4/1/2 घंटे में वह 43/1/2 दूर जाएगी। ये हमारा हल हुआ। हमारा कितना प्रश्न नंबर 7। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों का शेयर करें, कमेंट करें।
अगर किसी प्रकार किसी भी सवाल में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें, फिर उस सवाल को हम दोबारा फिर से उसको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, कल से हम प्रश्न नंबर 8 से फिर हल करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।